हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है मोगरा या जैस्मिन का प्लांट। अगर आपके प्लांट में कलियां बहुत छोटी छोटी सी बन रही हैं, फ्लावर पूरा खिले बगैर ही ड्रॉप हो रहा है, या प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, पत्तियां पीली कर रहा है, तो इसका कारण क्या है और एक बार फ्लावरिंग होने के बाद दोबारा कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जिससे ढेर सारी फ्लावरिंग हो। तो ये सभी टॉपिक्स आज के मेरे रहेंगे। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आपके प्लांट पर है तो ये वीडियो काम का हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, अगर आपके प्लांट में बहुत ही छोटे छोटे से फ्लावर आ रहे हैं तो कलियां भी छोटी ही बन रही होंगी। तो सबसे पहले इसकी आप वैरायटी डिसाइड कर लीजिए कि ये कौन सी वैरायटी का है। ये कई वैरायटी में आते हैं। कुछ प्लांट सिंगल पेटल के होते हैं, कुछ डबल पेटल के। जैसे ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये डबल पेटल प्लांट है और सिंगल पेटल भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपका सिंगल पेटल का प्लांट है, जैसे कि ये, इसमें चाहे जितनी आप फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, जो फ्लावरिंग होगी वो सिंगल पेटल ही की होगी, फ्लावर छोटे ही होंगे। जब ये प्लांट और वो प्लांट दोनों की मैं केयर लगभग सेम ही कर रही हूँ, लेकिन इसके जो फ्लावर हैं वो छोटे आ रहे हैं क्योंकि इसकी वैरायटी ही वैसी है। इसलिए आप जब भी नया प्लांट्स लाएं, नर्सरी वाले से ये कहें कि मुझे डबल पेटल का मोगरे का प्लांट दीजिए, तब वो डबल पेटल का आपको देगा, तो उसमें बड़े फ्लावर निकलेंगे। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो, अगर आप डबल पेटल का प्लांट है फिर भी आपके प्लांट में छोटे फ्लावर आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? तो इसका कई कारण होते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है, मोगरा एक परमानेंट हार्डी और सन लविंग प्लांट है। इसको अगर आप वहाँ पर प्लेस कर देते हैं जहाँ पर सिर्फ इसको 1-2 घंटे की ही धूप मिल रही हो, तो वहाँ पर ये ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा करेगा। बहुत ही जो पत्तियाँ हैं वो लश ग्रीन होंगी, लेकिन जो फ्लावरिंग होगी, जो बर्ड्स आएंगी वो भी छोटे साइज़ की आएंगी और बर्ड्स भी कम मात्रा में आएंगी। जबकि आप इसको फुल सनलाइट में रखते हैं तो पत्तियों में इतनी अच्छी शाइनिंग नहीं होगी। जैसे आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये पूरे दिन की सनलाइट में रखा रहता है तो उतनी अच्छी इस पर शाइनिंग नहीं है पत्तियों पर, लेकिन फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मोगरे को फुल सनलाइट में रखें, तभी आपको अच्छे से इस पर फ्लावरिंग मिलेगी। फिर जो नेक्स्ट टिप आती है, टिप नंबर 3, अगर आप इससे भर के फ्लावरिंग चाहते हैं, बड़े साइज़ के पॉट में लगाएं। अब जैसे ये मेरे 4 साल पुराना प्लांट है, तो इसको मैंने 14 इंच के पॉट में लगा रखा है। बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है। और जबकि मैंने जो सिंगल पेटल का प्लांट आपको दिखाया था वो छोटा ही था, तो उसको मैंने 12 इंच के पॉट में लगा रखा है। आप इन प्लांट्स को बड़े पॉट में लगाइए, बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करेगा और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। जबकि आप छोटे प्लांटर में लगा देते हैं, बार बार वो रूट बाउंड हो जाता है, बार बार आपको उसको रिपॉट करना पड़ता है और अच्छे से आपको फ्लावरिंग उस पर नहीं मिल पाती। तो इसलिए थोड़ा सा, अगर आपका प्लांट बड़ा है तो उसको बड़े पॉट में ही लगाएं। अगर प्लांट बहुत छोटा सा है तो उसको छोटे ही कंटेनर में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब बात आती है टिप नंबर 4 की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स है। जितने भी फ्लावर फेड हुए हैं आपके प्लांट पे, उन सबको उतार दें। फेड होने के साथ साथ अगर 1-2 बर्ड भी आई हैं तो उनको भी साथ में हटा दें। फ़ायदा ये रहेगा कि जब आप एक साथ प्लांट की प्रूनिंग करेंगे तो एक साथ ही फ्लावरिंग उस पर आप पाएंगे भी। देखिए, प्लांट पे जब एक साथ फ्लावरिंग होती है तो बहुत ही अच्छा वो सीन लगता है। बिल्कुल वाइट सी चादर सी घिर जाती है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जबकि इक्का दुक्का फ्लावर खिलते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं सभी एक और से सभी जितनी भी ब्रांचेस हैं जिस पे फेड फ्लावर हैं, अनफेड फ्लावर, सभी को मैं हटा रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ। तो ऐसे ही आपको भी करना है। आपका प्लांट ऐसे घना भी होगा और एक साथ आपको फ्लावरिंग भी मिलेगी। तो ऐसे ही हम सभी फेड फ्लावर को हटा देंगे। देखिए इधर भी ये सब, और मेरे ये फ्लावर देख रहे हैं कितने बिग साइज़ के हैं और कोई भी फ्लावर फेड होके नीचे गिरा नहीं है।
कोई भी फ्लावर नीचे ड्रॉप नहीं हुआ है, क्योंकि कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आता है कि मेरे जो मोगरे के फ्लावर हैं वो बिना खिले ही ड्रॉप हो जाते हैं या रुकते नहीं हैं, बहुत ही जल्दी ड्रॉप हो जाता है। तो ये सब फर्टिलाइज़र का कमाल होता है। अब ये देखिए कितनी सारी मैंने प्रूनिंग अपने प्लांट्स की कर डाली, कुछ कलियाँ भी थी उनको भी सबको हटा दिया। अब ये देखिए ये प्लांट बिल्कुल ही फ्रेश हो गया है। अब इसमें हम फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो देखिए फर्टिलाइज़र मैं अभी सॉलिड फॉर्म में डालने जा रही हूँ। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र, तो एक चीज़ ये समझिए कि मोगरा परमानेंट प्लांट है, में ही ये अच्छे से ग्रो करता है, फ्लावरिंग करता है। तो इस मौसम में आप इसको अगर खाना पानी अच्छे से नहीं देंगे तो ये ग्रो कैसे करेगा और कैसे फ्लावरिंग करेगा। तो इसलिए ठोस फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़रूरी है मोगरा के लिए। तो इसके लिए मैंने कर लिया है गुड़ाई, और मिट्टी देखिए कितनी अच्छी है, कितनी भुरभुरी मिट्टी है। तो जब प्लांटर में आप कोई प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी पर विशेष ध्यान रखिए। मिट्टी बहुत ही अच्छी फर्टाइल बननी चाहिए। मिट्टी में ही गड़बड़ हो जाती है, तभी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। तो मिट्टी को मैंने अपने प्लांट के ऊपर चढ़ा दिया है। अब हम डालेंगे फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहला जो मैं फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ वो है ये गोबर की खाद। लगभग मुट्ठी भर के मैंने लिया है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्लांट मेरा बड़ा है, 14 इंच के पॉट में लगा है, इसलिए मैंने 2 मुट्ठी ये गोबर की खाद ली है। अगर आपका प्लांट छोटा है तो उस हिसाब से फर्टिलाइज़र लीजिएगा। इसको हम डाल देंगे चारों ओर अपने प्लांट्स के, इस तरह से अब इसके बाद जो हम दूसरा फर्टिलाइज़र लेंगे वो कुछ दिनों में ही आने वाली है बरसात, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये मैंने ली है थोड़ी सी, चुटकी भर आप कह सकते हैं, राख। अगर ये आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर जो नीम की खली होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के उसको यूज़ करिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। मिट्टी में किसी भी तरह का कोई कीड़ा वीड़ा नहीं पड़ेगा। तो इसको लिया है। फिर जो तीसरे नंबर पर जो फर्टिलाइज़र मैंने लिया है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह है आलू के जो छिलके होते हैं उनका मैंने फर्टिलाइज़र बना लिया था, तो उसको मैंने लिया है। ये ऑर्गेनिक, ये सभी फर्टिलाइज़र घरेलू हैं, ऑर्गेनिक है, किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ये नहीं है तो जो बनाना पील का फर्टिलाइज़र होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। जो केले के छिलकों को सुखा के पीस के आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आजकल मार्केट में जो पोटास होता है, ऑर्गेनिक पोटास, वो बहुत ही अधिक मात्रा में मिल रहा है, तो वो आसानी से आप ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैंने कम से कम 4-5 चम्मच यूज़ किया है, और इसके बाद मैं बहुत ही थोड़ी सी केमिकल जो पोटास होती है, रेड पोटास, उसको यूज़ कर रही हूँ। आप इसको अगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो मत यूज़ करिए। आप इसके अलावा जो पहले मैंने फर्टिलाइज़र बताई उसको ही डालिए। हालांकि मैं थोड़ी सी इसको ले रही हूँ, तो मेरे पास इस समय जो बनाना पील का फर्टिलाइज़र होता है वो नहीं है, इसलिए मैंने इसको लिया है। अब हम जो मैंने ऊपर जो मिट्टी चढ़ाई थी उसको हम नीचे कवर कर देंगे फर्टिलाइज़र के ऊपर से। और सुबह मैंने 8 बजे लगभग पानी दिया था, इस समय बज रहा है 10, तो मिट्टी हल्की सी नम है, लेकिन फिर भी हम पानी देंगे क्योंकि 1-1.5 घंटे में ये मिट्टी सूखने वाली है। फिर सूखी मिट्टी में ये फर्टिलाइज़र थोड़ा नुकसान करेगा, इसलिए पानी हम दोबारा फिर से देंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर 15 दिन के बाद ये आना शुरू हो जाएंगी, तब मैं एक पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र इस पे डालूँगी, जिसका वीडियो में मैं शेयर आपके साथ करूँगी। तो ऐसे ही करना है। अगर आपके प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो होने लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के गुड बाय।